तो अर्धनारीश्वर स्थिति में हमको जाने को बोला है। अर्धनारीश्वर स्थिति, अर्धनारीश्वर मतलब क्या? वो क्या शरीर से बोला होगा? शरीर से अर्धा नारी और अर्धा पुरुष बनना मत, हाँ दैट इज़ नॉट टू गुड स्टेट देन। शरीर से नहीं बोला है, वो अंदर की आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति, वो लेवल शुड बी 50% फीमेल 50% मेल मेंटालिटी। तो उसमें फीमेल में क्वालिटीज़ कौन से होते हैं? स्त्रियों में दया, जैसा मातृत्व भाव बोलते हैं ना, मातृत्व भाव, मदरली केयर, वो कोई बहन हो या कुछ भी हो, दैट लव इज़ मोर इन अ फेमिनाइन बॉडी। तो एट ओ माइंड उनका अपने आप सैक्रिफाइस का भाव, ऐसा सब कुछ है कि नहीं? अ प्योर फीमेल माइंड। तो ये सब क्वालिटीज़ अपने आप जो बोले हैं शास्त्रों में, मोर ऑफ देम आर सीन इन अ लेडी। एंड मेल में अ प्योर मेल माइंड हो सकता है अहंकारी, रफ एंड टफ, हेवी ड्यूटी काम, ऐसा सब कुछ उसका काम होता है। चलो तुरंत उसको कुछ चिल्लाओ मारो, तो इसलिए हमेशा घर में कुछ गड़बड़ होता है, कोई प्रॉब्लमेटिक आता है तो द फीमेल टेल्स, घर की स्त्री बोलती है, हाँ जी सुनते हो, ज़रा बोल के आइए। तो वेरी रेयर प्लेसेस में अ फीमेल गोज एंड फाइट्स, यूजुअली वो दैट इज़ मेल क्वालिटी बोला है, उन्होंने ही करना चाहिए ऐसा नहीं बोला है, बट दे यूजुअली विल है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स की क्वालिटी तो ऐसे ही रहेगा। They say do not die in a pure feminine state, do not die in a pure male state, मोक्ष नहीं होगा। ये बैलेंस करते हुए जाना है, दैट स्टेट इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर। अबला नारी नहीं चाहिए। अबला नारी मतलब, अबला मतलब क्या? कोई बल नहीं है, हेल्पलेस। अबला ऐसा स्त्री कोई नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मेल क्वालिटी आना चाहिए, वो झांसी की रानी जैसी बननी चाहिए। नोबडी शुड डेयर टू टच यू, सेल्फ डिफेंस के साथ आना चाहिए। तो उतना मेल क्वालिटी आना चाहिए कि फेमिनाइन चला नहीं गया, उतना स्त्रीपन डेलिकेटनेस भी चाहिए, दुर्गा देवी की तरह या बाकी कि शी इज कॉल्ड फीमेल, दिखती तो है अति सौम्य अति रौद्र, ऐसा बोला है। दुर्गा देवी का स्वरूप क्या है? अति सौम्य अति रौद्र। अति सौम्य कहाँ पे? घर पे या अच्छे लोगों के साथ। अति रौद्र कहाँ पे? महिषासुर वगैरह सब आता है तब, घर के बाहर जब जिधर जरूरत है लड़ने के लिए, तो शी शुड बी लाइक व्हाट? अति रौद्र। अभी सब सहन करने वाली होगी तो क्या बनेगी? अबला। तो फीमेल एनर्जी इन इंडिया इज डिस्टर्ब्ड, वो जागरूक होने वाली है। जब युग परिवर्तन अभी होना है तो ये स्त्रियां अंतर्युग में अधिक सीखती है, अधिक दे कम मोर, बिकॉज इट इज़ देयर टाइम अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। स्त्रियां अधिक सीखने वाली है क्योंकि वो अगर सही हो गई, उनकी ऊर्जा ऊपर हो गई, अंतर्युग इज वर्किंग फॉर ए वुमन एम्पावरमेंट। तो स्त्रियां अगर अच्छी हो गई, उनकी एनर्जी हाई हो गई, तो वो फिल्मों के पीछे, फिल्मी कैरेक्टर्स के वो अट्रैक्शन के पीछे ना जाते हुए सही पार्टनर भी ढूंढ पाएंगे। एंड वो सही पार्टनर मेल के साथ सही चाइल्ड भी हो सकता है। एंड आई ऑलवेज टेल, अबला अबला तो जाने दो, दैट वुमन, बिकॉज दुर्गा सप्तशती की बात करनी है तो लेट मी टॉक अबाउट समथिंग अबाउट दुर्गा। तो वुमन आर फाइटिंग टू बी इक्वल विथ मेन, बराबर है सब जगह पे ना, वुमन लिबरलाइजेशन, वुमन ये क्या, वो वुमन एम्पावरमेंट। तो स्त्री ट्राई क्या कर रही है मालूम है? कि हम पुरुषों के बराबर हो जाए, ठीक है। जबकि अपना ग्रंथ बोलता है वो कभी भी बराबर हो नहीं सकती, कभी भी बराबर है ही नहीं वो, क्योंकि वो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है मेल से। बराबर तो 1:1 होगा। It is told a lady is supposed to be 1000 times more powerful than a man. आप बोलोगे कैसा? How a girl becomes 1000 times more powerful than a man? And कौन सी स्थिति में? वो बोलती है she is the one who gave birth to the male। किने? वो जन्म किसने दिया था? जन्म दिया किसी स्त्री ने। तो उसने उसको, जब वो छोटा था, एक बच्चा मेल ही था ना सबके घर पे, तो चाहे वो रावण क्यों ना हो, दुर्योधन क्यों ना हो, कंस क्यों ना हो, जब था वो छोटा बच्चा था ना, तब वो स्त्री होगी उसकी माँ, उसकी शक्ति कम से कम 1000 गुना ज़्यादा थी कि नहीं वो बच्चे से? थी कि नहीं? चलो अप टू इज 12 ईयर्स 13 ईयर्स 16 ईयर्स तब तक तो शक्ति थी। शी शुड हैव यूज दैट शक्ति देयर, ऐसा बोला है। तो एक भी व्यक्ति का हिम्मत नहीं होता वो स्त्री को अबला बनाने का। हर सम इम्पॉर्टेंट रोल इज़ टू बी डन एट वेरी वेरी अर्ली स्टेज, तो सिलेक्टिंग द राइट पार्ट। तो ये शक्ति दुर्गा देवी की अर्धनारीश्वर स्थिति में आने के लिए, तो इसका कनेक्शन वापस सवितृ घाटक से, ऑल टॉक्स विल रिवॉल्व अराउंड द सेम थिंग, कि वो यज्ञ के समय शिव पार्वती के समक्ष हुआ था, ऐसा मालूम है यज्ञ?
ये यज्ञ वो टाइम त्रेता युग में सब बोला जो गया था भरद्वाज ऋषि के साथ, किसके सामने हुआ था एज ए यजमान? शिव पार्वती, मतलब ये कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर। यू अनलेस यू रीच टू दैट स्टेट, आपका जीवन मुक्त वाला नहीं होगा, वो लेवल पे आएगा नहीं, आपके कुंड बढ़ेंगे नहीं, आपका सैक्रिफाइस कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, यज्ञ बड़ा होगा नहीं। ठीक है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।